चारों युगों में प्रथम युग है सतयुग। और सतयुग में सब लोग क्या होते हैं, जोगी होते हैं और विज्ञानी होते हैं। तो सब कहने का भाव ये है, अर्थात इस धरातल पर चार वर्ण में विभक्त किया गया है और चार आश्रमधारी होते हैं। तो जो चार वर्ण में कौन कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो चार आश्रम में हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी सब लोग, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे विरक्त मार्ग के पथिक हो, या सन्यास मार्ग के पथिक हो, या फिर वानप्रस्थी हो, सब लोग योगी होते थे। योगी उसको कहा जाता है जो अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़ दे, योग कर दे। योग माने जोड़ना। तो सब लोग होते थे योगी, योग साधना करते थे और ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भवसागर से तर जाते थे। फिर दूसरा युग आया त्रेता युग। त्रेता युग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी करम भव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता युग में विविध प्रकार के जो यज्ञ हैं, अश्वमेघ यज्ञ, विश्व विजयी यज्ञ, अनेक प्रकार के जो हमारे शास्त्रों में जो यज्ञों के बारे में वर्णन है, उन यज्ञों को करते थे। और प्रभु ही समर्पी करम भव तरहि, प्रभु को समर्पित करते थे। अपने जो पुण्य अर्जित किए हुए सत्कर्म को भगवान को समर्पित करते थे। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण भूत्व सम्मुखो प्रसिद्ध परमेश्वर। सब कर्म को ठाकुर जी में अर्पण करके त्रेता युग में भवसागर तरते थे। अब आ गए तीसरे में द्वापर युग। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे लिखते हैं कि द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में क्या करते थे, तो रघुपति पद पूजा। द्वापर युग में ठाकुर जी के चरणारविंद की पूजा अर्चन की ही महिमा है। ठाकुर जी की पूजा अर्चन करके जीवात्मा जो है भवसागर से तरते थे। पद की पूजा ये द्वापर युग की महिमा है। और इस कलयुग में सारग्राही सबको निचोड़ करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी कलयुग में जन्म लिए हुए जीवात्माओं को एक सार तत्व अर्पण करते हैं। और वो सार तत्व क्या है, कहे कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पावहि थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पावहि थाहा। अब इसमें हम थोड़ा और विचार करें, सतयुग के बारे में क्या लिखा गया है कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में ध्यान करके तैरते थे। तो तैरा कहाँ जाता है, जहाँ पर अगाध पानी हो, अगाध पानी हो, जहाँ पर हम थाह ना मार सकें, वहाँ पर भी तैरा जाएगा। तो सतयुग में सबसे बड़ी सावधानी क्या करनी पड़ती थी, सबसे बड़ी सावधानी थी तैरना। यदि सतयुग के लोग तैरना सीख जाते थे तब तो भवसागर पार जाते थे। और ठीक उसी प्रकार त्रेता युग में भी है। त्रेता युग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि करम भव तरहि। त्रेता युग में भी लिखा गया है तैरना। और द्वापर युग में क्या लिखा गया है, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। यहाँ भी तैरना लिखा गया है। लेकिन इस
कलयुग में हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भव तर बिन प्रयास। हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सरल और सुगम अन्य युगों में नहीं थी जो इस कली काल में है। क्योंकि कलयुग में जीवात्मा के अंदर न तो धैर्य होगी, न तो पूर्ण समर्पण होगा, और न ही श्रद्धापूर्वक धर्म कर्म किया जाएगा। ये सब कुछ महापुरुष त्रिकालदर्शी जो हमारे आद्य गुरु जी हुए हैं परंपरा में, वो सब त्रिकालदर्शी थे, जान गए कि आने वाले कलयुग के जीवात्मा में न तो धैर्य होगी, न तो श्रद्धा होगी, और न ही विश्वास होगा। तो सबके मन स्थिति को पढ़ते हुए जानते हुए कली पावन अवतार परम श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह दिए कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर भव पाव वही था। कलयुग में केवल हरि गुणगान करना है भैया, और गुणगान करते हुए पाव वही था। था मारने में और तैरने में बहुत अंतर है। था जहाँ पर कम पानी हो, जैसे अभी मैं टाटी घाट में मैं बैठा हूँ और पीछे ही माँ मंदाकिनी जी बह रही हैं। माँ मंदाकिनी जी बह रही हैं तो वहाँ पर अभी ज़्यादा पानी नहीं है, ज़्यादा जल प्रभावित नहीं है, तो हम लोग थाहा मार के खड़े होकर स्नान करते हैं। वर्षा काल ऋतु में, वर्षा ऋतु में अगाध जब बारिश पड़ती है तब प्रभावित होती है अगाध जल, तो उसमें तैरा जाता है। तो ऐसे ही इस कलयुग में जीवात्मा चाहे कोई भी हो, क्योंकि पुरुष नपुंसक नार युवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। यहाँ पुरुष नपुंसक नार युवा जीव चराचर कोई, चाहे पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, चर अचर जीवात्मा कोई भी हो, सर्व भाव भज कपट तजी, कपट का त्याग करके जो सर्व भाव से भजन करेंगे तो निश्चित ही उस जीवात्मा की सद्गति है और भवसागर निश्चित है पार होना। यदि श्रीमद् भागवत जी के प्रसंग में हम लोग जाते हैं तो श्रीमद् भागवत जी में भी लिखा गया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिनः, तत् फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। जो सद्गति सतयुग में ध्यान करने से होती थी, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पाव वही लोग। जो गति सतयुग में ध्यान करने से होती थी, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करने से गति होती थी, सद्गति होती थी, द्वापर युग में पूजा करने से सद्गति होती थी, वही इस कली काल में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से और हरि गुणगान करने से, नाम जाप करने से ही जीवात्मा को सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे सरलतम और सुगमता पूर्वक जीवात्मा के लिए भगवत प्राप्ति के लिए सतमार्ग हमारे पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने जो बता चुके हैं, और जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं, क्योंकि मुनिन प्रथम जो कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम बोहि घाई। जिस मार्ग पर हमारे पूर्वाचार्य गुरुजन चल चुके हैं और भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, उसी मार्ग में चलना सबके लिए श्रेष्ठकर होगा, कल्याणकारी होगा। जैसे दृष्टांत के लिए, अति अपार जे सरित बर, जौ निप सेतु कराही, चढ़ी पिपिल कहूँ परम लघो, बिनु श्रम पार ही जाई। अति अपार जो सरित बर, अति अपार माने सरिता नदियाँ में अति अपार जल यदि प्रभावित हो रही है तो उसमें जीवात्मा जो है, जो तैरना जानता होगा वही तो उस अगाध जल से नदी के उस पार जा सकता है, और जिसको तैरना नहीं आता वो नहीं जा सकता। तो यदि कोई उसी अगाध नदी में, जहाँ पर अगाध जल की प्रभावित हो रही है, उसमें कोई राजा
यदि सेतु निर्माण कर दे, पुल बांध दे, पुल का निर्माण कर दे, तो अरे मनुष्य की बात छोड़ो, जितने जानवर हैं, छोटी छोटी जीव हैं, ये सब लोग बिना प्रयास के ही नदी पार कर हो सकते हैं। तो ये अगाध जल क्या है? श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो अगाध है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम क्षरम प्रोक्ताम महापातक नाशनम। अगाध चरित्र है ठाकुर जी का। तो उस चरित्र को कोई, अरे इस कलयुग की जीवात्मा की बात छोड़िए, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं जा सुगुन करह निरंतर गान। शारद, शेष, महेश, विधि, विधाता, ये लोग रोज गान करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से भगवान की कथा को नहीं कर सकते, न गा सकते हैं। क्या कहते हैं? न इति न इति, माने इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, आगे और है। तो ये अगाध चरित्र क्या है? यही अगाध नदियां हैं, सरित है, सरिता है। और इस अगाध सरिता को पार जाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, गुरुजनों ने एक सेतु निर्माण कर दी हैं। और सेतु क्या है? वो है सदग्रंथ। सदग्रंथ इस कलयुग में, जिसको हम लोग श्री रामचरितमानस के रूप में जानते हैं, तो जिसको एक तो भागवत जी को पंचम वेद कहा गया है, और जिस ग्रंथ में 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद सब जो समाहित है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, जो नाना पुराण आगम निगम सम्मत है, ऐसे ग्रंथ श्री रामचरितमानस ही क्या है? एक सेतु के रूप में है, पुल के रूप में है। इस सेतु और पुल के सहारे से हम लोग इस कलयुग के भवसागर से हम लोग पार बिना प्रयास के जा सकते हैं। भगवान के नाम और भगवान की लीला माने गुणगान, ये दो को हम यदि अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित ही इस कलयुग में हम लोग बिना प्रयास के भवसागर जा सकते हैं। यद पाद पलव मेक में वही भवाम्बो दिशदि सार्वताम वंदे अहम तमशेष कारण परम